कायदीन का भारत के खिलाफ जारहाना मुहिम चलाने का फैसला। इस्लामाबाद में जल से लंदन और ब्रसेल्स में कॉन्फ्रेंस, न्यूयॉर्क में तारीखी मुजाहरे किए जाएंगे। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सरबराही में होने वाले कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने के लिए भरपूर सफारती और सियासी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर के अवाम की तारीख, साथ जदोजहद, आज़ादी और बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और हुर्रियत कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत और मेज़बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने की, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, सदर पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन, अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर और दीगर ने शिरकत की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कायदीन के हमरा पर हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि दुनिया को कश्मीर की तरफ मुतवज्जा करने के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों और मुजफ्फराबाद में भी इज्तिमाई तौर पर मुजाहरे किए जाएंगे। दुनिया भर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हर मुकाम पर ताक़ब किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद काबस हिंदुस्तानी फोर्सेस की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर नौजवानों का जाली पुलिस मुकाबलों और तयशुदा मंसूबों के तहत कत्ले-आम किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर व साबिक़ सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबस हिंदुस्तानी फोर्सेस की जानिब से जाली मुकाबले में 5 कश्मीरी नौजवानों की शहादत को सानहा करार देते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद काबस हिंदुस्तानी फोर्सेस की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों होनहार नौजवानों का जाली पुलिस मुकाबलों और मामूली तकरार पर तयशुदा मंसूबे के तहत कत्लेआम किया जा रहा है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों को फौरी नोटिस लेते हुए कश्मीर की नस्ल कुशी रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी रवायती बयानात से भी खत्म होती नजर आ रही है। मसला कश्मीर से पहलू तय करने वाले तारीख में इबरत का निशान ही बनते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अपना मुकदमा खुद बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने पेश करने का मौका मिलना चाहिए और इस मकसद के लिए आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है उसकी हुकूमत के किरदार का तयन किया जाना वक्त की अहम जरूरत है। हिंदुस्तानी फोर्सेस के हाथों कश्मीरी नौजवानों का बेईमाना कत्ल बदतरीन रियासती दहशतगर्दी है। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, जिला पुलवामा और बडगाम के इलाकों में 5 कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों के हाथों कश्मीरी नौजवानों के बेईमाना कत्ल बदतरीन रियासती दहशतगर्दी है। मकबूजा इलाके में जारी खून रेजी पर इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों को फौरी नोटिस लेना चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी की बेहिसी की वजह से हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रहा है। मकबूजा वादी में एक और स्याह दिन सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। मर्द, खवातीन और बुजुर्गों पर तशद्दुद किया जा रहा है। नौजवानों को हदफ बनाकर जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। असल में कश्मीरियों को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को अमलन खुली जेल में तब्दील कर दिया है। इसराइल तर्ज पर हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में बस्तियां बसाने के दर पे है। मुस्लिम अक्सरियत और अक़लियत में बदलने की घिनौनी साजिश पर अमल पेरा है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। अवाम के मसाइल बिला तखसीस हल करूंगा। जहां भी करप्शन देखें या सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते, मुझे इतला दें, कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन राजा मंसूर का सतनाड़ा हल्का खावड़ा में राजा यासर इकबाल की जानिब से एजाज में मुनक्ता जलसा आम में आवाम से खिताब। चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन राजा मंसूर खान की सतनाड़ा आमद प्रोग्राम में अवाम इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अवाम इलाका ने जनाब चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर दर्जनों लोगों ने अपने खानदान और अजीज़ो कारब समेत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर राजा मंसूर खान के काफिले में शमूलियत अख्तियार की। अवाम इलाका की नुमाइंदगी करते हुए राजा यासर इकबाल ने अपने खिताब में सतनाड़ा मिडल स्कूल, दच्छा मिडल स्कूल, पुख्ता सड़क बराए गाँव, फर्स्ट एड पोस्ट के क़याम, पानी के मसाइल का हल, नकासी सड़क, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का क़याम और दीगर कई मुतालबात पेश किए, जिनका राजा मंसूर खान ने फौरी हल का वादा किया। अपने खिताब में राजा मंसूर खान ने अवाम इलाका को यकीन दिलाया कि बिला तखसीस आपके मसाइल का हल यकीनी बनाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की कारकुनान को हिदायत की और तमाम हाजरीन को कहा कि किसी
भी जगह करप्शन देखें या कहीं भी जहाँ सरकारी मुलाजमीन हाजिर नहीं उसकी शिकायत करें, इंशाअल्लाह अजाला किया जाएगा। तकरीब से डॉक्टर मोहम्मद मुनीर कुरैशी, राजा रमीज मुमताज़, फैजान असलम, महमूद अल हसन कुरैशी ने खिताब किया। अशफाक कुरैशी, मलक मोहम्मद आरफ, महनत नसीम, मोहम्मद कामरान, शेख अब्दुल नफीस, हान अकबर हान, चौधरी मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद गुलफाम कुरैशी, शेख अब्दुल कयूम और दर्जनों दीगर अफराद ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर राजा मंसूर खान के काफिले में शमूलियत अख्तियार की। गांव सतनाड़ा दच्छा में बहुत सी पार्टियों के लोग जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ा, पीपल्स पार्टी को छोड़कर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर राजा मंसूर खान साहब के काफ़िले में शामिल हुए। उनका शमूलियती प्रोग्राम था। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन बनने के बाद राजा मंसूर साहब का यहाँ पर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम भी था। जिस तरह आवाम ने यहाँ पर शिरकत की तो मैं समझता हूँ कि इन पर एतमाद का एक बहुत बड़ा इज़हार है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोग तवक्को कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मसाइल ज़रूर हल करेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी आम गरीबों को जो इक़्तिदार है वो मिलेगा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के यहाँ पर लिटरेसी रेट आप देखें तो 99% है, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जाएँ तो वो ज़ीरो हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमें वो क्वालिफाइड स्टाफ, वो क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं मिलते। NTS का इनकाद पिछली गवर्नमेंट का मैं बिल्कुल उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पहली दफ़ा कुछ बेहतर हुआ और पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आ सके। इलेक्शन में उम्मीद के किरण के तौर पे देखा था, इस तरह अब वल्दियाती इलेक्शन में भी उम्मीद के किरण के तौर पे देख रहे हैं। बिलखुसूस खावड़ा में मैं समझता हूँ कि लोगों को अंदर एक ये रियलाइजेशन शुरू हो गई है कि हमने गलत फैसला किया और अब वो इंशाल्लाह उस फैसले की जो तस्सीह का टाइम है वो अभी आ गया है। लोग इसीलिए हमारे साथ एतमाद करके शामिल हो रहे हैं। तो हम उनको ये गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह उनको किसी किस्म की मायूसी नहीं होगी। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त क़यादत और दुरुस्त जमात का इंतखाब किया है और कोशिश करेंगे कि उनके एतमाद पे पूरा उतरें। मैंने यहाँ पे अपनी स्पीच में भी कहा है कि मेरा जो दफ्तर है चेयरमैन मायना अमल दरामद कमीशन का, वो तमाम लोगों के लिए बिलखुसूस खावड़ा के लोगों के लिए 24 आवर खुला है। और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मतलब PTI हुकूमत गलत बयानी न करे। लोहार गली टनल के मंसूबे का क्रेडिट वजीर बल्दियात को नहीं लेना चाहिए। मौसूफ का इस मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चेयरमैन अमल दरामद मुआयना कमीशन जायद अमीन। मियां नवाज शरीफ साहब ने लोहार गली टनल दी, जो मनसूबा जात दिए, कमसर दिया, शूटर दिया और कोहड़ी टनल दिया, ये छल पानी टनल ये उन्होंने दिए NHA के ज़रिए से, वफाकी हुकूमत उस वक़्त ने दिए। और आप देख लीजिए रिकॉर्ड पे, मैं इसलिए कहता हूँ ऑफिसर्स और मुलाजमीन इस बात की गवाही देंगे, ख्वाह वो किसी भी इलाके और जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हों, कि सितंबर 2018 में जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आए, उन्होंने ये मनसूबे मुंजमद कर दिए। और बल्कि जीका गली टू कोहाला वाया चंजाना जो बड़ा एक्सप्रेस वे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, उसको उन्होंने सिरे से 2018-19 के ADP से ड्रॉप कर दिया। तो गुजारिश का मतलब ये है कि हमने बेजा तनकीद नहीं की, हम सिर्फ इन्हें ये कहते रहे कि तवज्जो दें उन मनसूबाजात पे जो आधे रास्ते में, जो पाइपलाइन में है, जो ज़मीन पे शुरू है। और इसका अल्लाह पाक भी आपको अजर देगा अगर आप नेक नीति से करेंगे, इसका मखलूक भी आपको अजर देगी। और अपोजिशन का भी काम है कि वो इसको हाईलाइट करते रहे। अपोजिशन ने तो जो हारे हुए लोग हैं उनकी तरफ तो ये इशू ही नहीं, उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। जो जीते हुए उन्होंने लोहार गली टनल पे एक तशहीरी मुहिम चला दी। मैंने गुजारिश ये की, आज अखबारात में तफसील के साथ वो बात आई है कि लोहार गली टनल नवाज शरीफ साहब ने दी, आपने उड़ा दी, हुकूमत में आए आपने उड़ा दी। अगर ये आपके बस में होता तो आप तो इतने साल से वफाक में 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो आपकी जमात थी, आप उनसे करा देते ना। असल बात यह है कि दिसंबर 2019 में राजा फारूक हैदर खान बैसे थे वज़ीर आज़म, असद उमर साहब के पास गए। असद उमर वफाक का एक अच्छा सियासतदान है, एक प्यारा इंसान है। और फारूक हैदर साहब के साथ जो है उस वक़्त के डॉक्टर आसिफ शाह ACS डेवलपमेंट थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजा अमजद थे और मैं बैसी थे वज़ीर-ए-आज़म मायना व अमल दरामद कमीशन था। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। चंद बातें उन्होंने फारूक हैदर साहब ने हाईलाइट की। और मीरपुर मंगला तक के लिए असद उमर साहब ने कहा पैसे नहीं है। कोहाला चंजाना एक्सप्रेस वे की उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। वो झीलों की बात भी उन्होंने कहा जी अभी गुंजाइश नहीं है। तो गुंजाइश पे एक बात पे उस वक़्त तय हुआ, इसके सब गवाह हैं कि हम
लोअर गली टनल, चूँकि लोअर गली टनल को हमारा ऑफिस डील कर रहा था, हमने एक इंजीनियर फैसल मुश्ताक साहब सिर्फ इसी के लिए डायरेक्टर अब्दुल दरामद मामूर किए हुए थे कि NHA बोर्ड से लोअर गली टनल की तब मंजूरी हो चुकी थी। असद उमर साहब ने कहा दिस वन प्रोजेक्ट, मैं आपको इसकी सपोर्ट करता हूँ, इस पर हम चलते रहे। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद बंगश ने इस पर काम किया, और फिर थोड़ा सा जब हमने देखा ACSD नहीं कर रहे तो हमने साजिद चौहान साहब के आमद के बाद दोबारा इस पर काम किया ACSD के हसी से। और आज के मिस्टर शकील कादर खान ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं और मिस्टर साजिद चौहान ने असद उमर साहब की मावनत से इसको हाईलाइट करके और इसकी पिछली जुमेरात को जो प्रिंसिपल असूली मंजूरी हुई, अभी इसका सफ़र होना है। और हमने इनसे यही बात की, मैं जो आखिरी बात कह रहा हूँ कि टनल बनने में आने में 4 से 5 साल लगेंगे। फारूक हैदर साहब जाते हुए एक मुतबादल बरारकोट बाईपास दे के 38 करोड़ 50 लाख रुपए आपके हवाले करके गए ADP में। आप उस बाईपास पे काम करें, क्योंकि टनल जब बनेगी ये देहात के लिए और मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए ये बरारकोट बाईपास ज़रूरी है। मगर बरारकोट बाईपास का 38 करोड़ 50 लाख रुपए की बंदर बांट हो रही है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। मैं इन बुज़ुर्गों से यही कहता हूँ कि खुदारा अल्लाह से डरें और थोड़ा करें मगर संजीदा और सुथरा काम करें। चेयरमैन रेड क्रिसेंट एजाज रजा के खिलाफ करप्शन के सबूत होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई मुलाजमीन इदारे को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। अदनान अब्बासी के खिलाफ मुकम्मल सबूत होने के बावजूद चेयरमैन की मुलाजमीन को मुकम्मल हमायत हासिल है। चौधरी एतजाज रऊफ मोहिद इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू। एजाज रजा की करप्शन के सबूत होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आतिफ खान और अदनान अब्बासी जिन्होंने इदारे को लाखों का चूना लगाया और करप्शन के सबूतों के बावजूद बदू इश्तिहार की गई असामियां कलीदी ओहदों पर बैठे हुए हैं। चौधरी एतजाज रऊफ मोहिद इफ्तिखार और दीगर ने बातचीत करते हुए कहा कि मज़कूरान के खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। ऑडिट रिपोर्ट में भी अदनान अब्बासी के खिलाफ संगीन एतराज़ात लगाए जा चुके हैं, मगर चेयरमैन अपनी क्रैप टीम को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सदर रियासत ने फौरी कार्रवाई न की तो मुकम्मल एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी आज़ाद हुकूमत पर होगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मेरे घर में मेरी बीवी पर सजाद अली ने हमला किया और उसके साथ बदतमीजी की, जिसकी दरख्वास्त थाना पुलिस कोड़ी में दी गई, लेकिन 20 दिन गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस एहलकारान मुझसे FIR दर्ज करवाने के लिए पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर आजम IG चीफ सेक्रेटरी मुझे इंसाफ फराहम करें। बटल बशाश के रिहायशी अकरम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सजाद ने मेरे घर वाली से ज्यादती की, उसके बाद वो गांव से भाग गया। मैं अभी गांव में आया हूँ। मैं टोली थाने में दरखास्त दिया, वो उनने 30,000 रुपया मांग रही। 30,000 रुपया दो तो फिर हम जाकर उसे गिरफ्तार करेंगे। वो अभी इधर से भाग गया। उसका वालिद साहब है जो वो कह रहे हैं ये तो करने कर लो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। उस वक्त मेरी बीवी, जिस वक्त ये हुआ था काम, उस वक्त मेरी बीवी घर में थी और बाकी मेरे वालिद साहब मंगनी पे गए थे। वहाँ गांव में मंगनी थी उस पर, वो अभी कुछ भी नहीं कर रहे। मैं गौड़ी थाने में दरख्वास्त दी हुई है और 10-11 दिन हो गए, उनने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। वो कह रहे हैं 30,000 रुपया ला कर दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मैं अभी गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूँ। जमीन की खातिर सगे बेटे ने वालदेन की जिंदगी अजीरन बना दी। रात को घर में घुसकर अपनी मां और बहन को मारा। मेरा बेटा मोहम्मद रमजान सरकारी इदारे में मुलाजिम है, जो आए रोज हमें मारता पीटता है और गायब करवाने की धमकियां देता है। गड़ी दुपट्टा पुलहोट के रहायशी मोहम्मद जुमा खान की अपनी फैमिली के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। इससे आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आर्मी का नाम लेकर हमारे साथ बदमाशी भी करता है और मुनीर भी इसी तरह की बातें करता है। वो जिरगेदारियाँ करता है, गाँव में लोगों को आपस में लड़ाना और फिर उनसे पैसे खाना उसका काम है। और फिर इसका मोहम्मद रमज़ान ने जब इनको रात को मारा है, मेरी वालदा और सिस्टर को मारा है, तो वापस आकर दरख्वास्त भी फौजियों के थ्रू इसने गड़ी दुपट्टा थाना में हमारे ऊपर दी थी। और मैं मुजफ्फराबाद में था, घर में नहीं था, तो उसने फजूल में मेरे ऊपर दरख्वास्त दी। मैं तो था ही नहीं घर में। और मेरे दूसरा एक भाई है, उसके ऊपर भी बिला वजह दरख्वास्त दी। इसलिए मेरे वालिद और वालदा के साथ इंसाफ को भी लगता है, दरियान इंसाफ से किसी टाइम ये मार दबा सकता है। मकान खर्चा
उसके अंदर है दबा सकते खाली ने बहुत कोशिश की थी मसाक मार दी थी लेकिन अल्लाह तक हमारी ना और ये गल सच्ची है कि फैसल उस औरत को लांदा है सच्ची हुआ तो अभी ना मारना सियासत इनसे जान मार दिया कि जंगल तो पुत्रा मारी मारना चाहते हैं जे एक कुड़ी दुए पासे देवा मनीर राशन तुमने डोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए डोमेल न्यूज मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर।